तो एक ज़रूरी बात जो है वो चूँकि करंट इशू है और जाहिर सी बात है कि अगर इन बातों में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, समझे। हाल में चंद दिनों पहले एक तवायफ ने, समझे, इससे बेहतर लफ्ज़ उसके लिए कोई नहीं हो सकता। सैयद साहब ठीक है, इससे बेहतर लफ्ज़ उसके लिए कोई नहीं हो सकता। उस तवायफ ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, समझे। तो पता चलता है कि पैदाइश कैसी हुई है। उसने खुद कहा था कि मुझे किसी ने मैसेज किया है, उस नूपुर ने खुद कहा था कि मुझे किसी ने मैसेज किया है, कहीं बाहर से आया है, कि उसने कहा था कि तुम्हारी माँ का सामूहिक बलात्कार हुआ होगा तो तुम पैदा हुई हो। मैंने कहा जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा, जिसने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम जैसी तवायफें बोलती तभी ऐसी बोलियां तभी बोलती हो जब तुम्हारी माएँ खता करती है, समझे। हुजूर की गुस्ताखी तभी कोई इस तरह करता है जब माओं ने खता की होती है, समझे। तो ऐसे लोगों से ऐसों का बायकाट भी कीजिए और याद रखना कि हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। हुकूमत भी सब सुन ले इस बात को, हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, अल्लाह मुंतकीम हकीकी है। अपने महबूब की इज्जत को बचाना मेरा रब बेहतर जानता है, समझे। और तुम जैसे हजारों आकर ये बोलियां बोलेगे ना, तब भी उस शान पर, उस जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा खुद फरमाता है वरफाना लक जिक्रक, ए महबूब हमने आपकी खातिर आपकी शान को बुलंद किया, आपके जिक्र को बुलंद किया। तो तुम जैसे घटिया बोलते रहो, बोलते बोलते सड़ के मर जाओगे, है ना। वो नरसिम्हानंद बोलता था, बैठ गया, समझे। तुम जैसे दलाल पैदा करते रहो, मगर हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। याद रखना, हम अगर खामोश हैं, पहली बात तो ये हमारा ईमान का एकदम कमज़ोर हिस्सा है, हमारी कमज़ोरी है, समझे। नबी की शान में गुस्ताखी और सुन्नी खामोश रहे तो इससे बढ़कर, इससे डूब मरने वाली बात और क्या हो सकती है। या तो नबी के चाहने वाले रहे, और अगर नहीं तो हमारा मरना बेहतर है इससे, कि हम इसमें भी कुछ नहीं बोल सकते। तो अपनी औलाद को सिखाओ, जज्बा पैदा करो, अपनी औलाद के अंदर ये जज्बा पैदा करो कि बेटा नबी की नामूस की बात जब आए तो किसी की रियायत ना करना। और सबसे पहले एक आखिरी बात कि अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम दो,